सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकन क्लास पर। अब आशा करता हूँ आपसे स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को शानदार और जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसे चलते हैं आज न्यू क्वेश्चन अनुसार बचे हुए क्वेश्चन अनुसार चैप्टर चल रहा था हमारा लार्ज एंड स्मॉल। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, ए और बी या समान आयु के हैं या ए बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है, सी और डी समान आयु के हैं या डी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से। तो बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। ये बता रहा है कि कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। समझे दोस्तों, पहली कंडीशन है ए और बी या तो समान आयु के हैं, ए बड़ा है बी से, तो बड़ा ऊपर हो जाएगा और छोटा नीचे हो जाएगा। ए और बी या तो समान आयु के हैं या ए बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा है। तो दूसरी कंडीशन है सी और डी समान आयु के हैं, सी और डी समान आयु के हैं या डी बड़ा है सी से, या दूसरी कंडीशन है बी बड़ा है सी से, या तो समान आयु के हैं या डी बड़ा है सी से। बी बड़ा है सी से, बात करें बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से, तो बी बड़ा है सी से ऑफिशियली बात है। तो इसे देखो सी को यहाँ, तो बी बड़ा है सी से तो ऑटोमेटिकली बी बड़ा है सी से। तो बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। अब यानी ए बड़ा है बी, ए सबसे बड़ा है और सी सबसे छोटा है। दूसरे नंबर पे बी और तीसरे पे डी। फिर दूसरी कंडीशन है या तो ए बराबर है बी के, या तो ए और बी समान आयु के, या ए बड़ा है बी से। उसी प्रकार या तो सी और डी समान आयु के, या डी बड़ा है सी से। और लास्ट में कह दी बी बड़ा है सी से, तो बी बड़ा है सी से दोस्तों। अब क्या पूछ रहा है कि बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। ये बताना है कि कौन सा कथन राइट है। तो ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, और ये तो बात ठीक है, ए बड़ा है बी से, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है या तो समान आयु के हैं या ए बड़ा है बी से। तो ये समान आयु के भी हो सकते हैं, तो एक मिनट से होल्ड रखेंगे। बी और डी समान आयु के हैं, तो इसने बी और डी समान आयु के हैं नहीं, बी बड़ा है और डी छोटा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। डी बड़ा है सी से, डी बड़ा है सी से ठीक है, लेकिन डी बड़ा है सी से, डी बड़ा है सी से, ये तो इसने क्वेश्चन में भी कहा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करें लास्ट ऑप्शन डी की, ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से, तो ए बड़ा है सी से। बात करूँ ए की दोस्तों, तो ये बड़ा है सी से, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ए बड़ा है सी से। लेकिन बी और डी समान आएंगे नहीं, बी बड़ा है और डी छोटा है। ए ऑप्शन है ए बड़ा है बी से, वो तो इसने क्वेश्चन में भी कहा है ए बड़ा है बी से। तो इसी प्रकार सी ऑप्शन है डी बड़ा है सी से, तो डी बड़ा है सी से, लेकिन वो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। लेकिन जो 100% सत्य है वो ये है कि ए बड़ा है सी से, यानी ए जो है वो सी से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, आई जे के एल एम 5 दोस्त हैं, के की आई एम की आई से ज़्यादा है किंतु एम की आई से कम है, जे की आई सबसे कम है। और ये बताना है कि आई की आई के की आई से कम है, किसकी आई सबसे अधिक है। ये बताना है कि किसकी आई सबसे अधिक है। के की आई एल की आई से ज़्यादा है, के की आई बात करो उसकी आई एल की आई से ज़्यादा है किंतु एम की आई से कम है। बात करें के की, एम की आई से कम है, जे की आई सबसे कम है। बात करूँ जे की, उसकी आई सबसे कम है। तो आई जे के एल एम 5 दोस्त हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा बात करूँ सबसे कम है ना, तो ये लास्ट में होगा 5वां, और यहाँ कोई होगा चौथा पर्सन दोस्तों। जे की आई सबसे कम है, आई की आई के की आई से कम है। बात करूँ आई की आई के की आई से कम है, तो के की आई से कम है आई की, तो ऑटोमेटिकली आई की आई कहाँ होगी, यहाँ पे होगी दोस्तों। ये बताना है किसकी आई सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसकी होगी दोस्तों, एम की। सबसे अधिक आई किसकी होगी दोस्तों, एम की, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी किसकी आई सबसे अधिक है दोस्तों, एम की आई सबसे
अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18, यदि ऊषा निशा से लंबी है, निशा आशा से लंबी है, अलका उषा से लंबी है, हर्षा आशा से छोटी है, तब इनमें से सबसे लंबी कौन है? बात करूं, ये बताना कि सबसे लंबी कौन है। चलते दोस्तों, ऊषा निशा से लंबी है, बात करूं ऊषा की, वो निशा से लंबी है। ठीक है दोस्तों, ऊषा निशा से लंबी है, निशा आशा से लंबी है। बात करूं निशा की, ये आशा से लंबी है, तो आशा निशा से छोटी होगी। निशा आशा से लंबी है, अलका उषा से लंबी है। बात करूं अलका की, वो उषा से भी लंबी है, तो उषा से लंबी है कहाँ होगी? सबसे ऊपर होगी। अलका उषा से लंबी, हर्षा आशा से छोटी है। बात करूं हर्षा की, वो आशा से छोटी है, तो आशा से छोटी कहाँ होगी? यहाँ पर होगी दोस्तों, हर्षा। तो कितने कैंडिडेट होंगे दोस्तों? 1 2 3 4 और 5। कितने पर्सन होंगे दोस्तों? 5 पर्सन होंगे, यानी कितने व्यक्ति होंगे? 5। अलका उषा निशा आशा और हर्षा। सबसे बड़ी की बात करूँ तो क्या हो गया? अलका। सबसे छोटी की बात करूँ तो क्या होगी? हर्षा। लेकिन मिड की बात करूँ, मध्य में कौन होगी? तो निशा होगी दोस्तों। अब देख लो क्या पूछा है, बताना है कि इनमें सबसे लंबी कौन है। तो सबसे लंबी कौन है दोस्तों? अलका। सबसे लंबी कौन है? ऑप्शन नंबर बी, अलका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, अनिल आनंद से भारी है, लेकिन लालू जितना भारी है वह उतना भारी नहीं है। आनंद से भारी है लेकिन रमन अनिल से भारी है। आनंद से भारी है लेकिन रमन अनिल से भारी है, लेकिन श्याम से हल्का है। श्याम से हल्का है। ठीक है, बताइए कि इनमें सबसे हल्का कौन है। तो ये बताना दोस्तों, सबसे हल्का कौन है। ठीक है दोस्तों, अनिल आनंद से भारी है। बात करूँ अनिल की, तो वो आनंद से भारी है। बात करूँ आनंद से तो भारी है, यानी भारी है तो बड़ा है, मतलब वेट में बड़ा है तो ज़्यादा ही। भारी है तो वेट में भारी है तो ऊपर होगा, कम होगा तो नीचे होगा दोस्तों। अनिल आनंद से भारी है लेकिन लालू जितना भारी है वह उतना भारी नहीं है। तो बात करूँ अनिल की, अनिल की बात चल रही है अनिल की, कि आनंद से तो भारी है लेकिन लालू जितना भारी है वह उतना भारी नहीं है। बात करो अनिल की, आनंद से तो भारी है लेकिन लालू जितना भारी है वह उतना भारी नहीं है, तो लालू यानी इससे ज़्यादा भारी है। बात करूँ लालू की, वो अनिल से ज़्यादा भारी है दोस्तों, वह उतना भारी नहीं है। आनंद से भारी है लेकिन रमन अनिल से भारी है। आनंद से भारी है, कौन भारी? लेकिन रमन अनिल से भारी है। लेकिन रमन की बात करूँ वो अनिल से भारी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन श्याम से हल्का है। बात करूँ आनंद से, लेकिन रमन अनिल से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है। श्याम से हल्का है, अनिल से तो भारी है रमन, श्याम से हल्का है। श्याम से हल्का है दोस्तों। तो अनिल विजय, विजय की बात, विजय वह उतना भारी नहीं, विजय आनंद से भारी लेकिन रमन अनिल से भारी है। तो इसमें दोस्तों कुछ मिसप्रिंट है, एक बार देख ले। अनिल आनंद से भारी है, अनिल आनंद से भारी है, ठीक है, लेकिन लालू जितना भारी है वह उतना भारी नहीं है। बात करो अनिल की, लेकिन लालू जितना भारी है वह उतना भारी नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है। फिर आनंद से भारी है लेकिन रमन अनिल से भारी है। बात करो रमन की, और अनिल से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है। श्याम से हल्का है। फिर बात करूँ श्याम की, श्याम से हल्का है दोस्तों। इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, लेकिन श्याम से हल्का है। बात करूँ इसकी, रमन अनिल से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है। रमन की बात करूँ, अनिल से तो भारी है लेकिन श्याम से हल्का है। तो सबसे हल्का कौन है? तो लालू तो नहीं होगा सबसे हल्का। बात करो अनिल की, ये भी नहीं होगा क्योंकि अनिल से छोटा तो आनंद है, लेकिन श्याम भी नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है श्याम से हल्का है, तो श्याम से हल्का कोई ना कोई है। तो इसमें विजय का मिसप्रिंट है, तो राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिसप्रिंट है, लेकिन विजय सबसे हल्का हो जाएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू, जितना कि राजू है। अनिल जयेश से भारी है, कृष्णा सुरेश से भारी है, लेकिन राजू से हल्का है। इनमें से सबसे हल्का कौन है? बात करूँ, ये बताना इनमें से सबसे हल्का कौन है।
बात करो सुरेश की, अनिल से भारी है। सुरेश जो है वो अनिल से भारी है। ठीक है दोस्तों, सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू। बात करो सुरेश की, उतना भारी नहीं है जितना कि राजू, यानी राजू जो है वो सुरेश से ज़्यादा भारी है दोस्तों, क्योंकि सुरेश अनिल से तो भारी है। बात करो सुरेश की, वो अनिल से तो भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू। सुरेश की बात हो रही है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू। राजू से सुरेश छोटा है। अनिल जयेश से भारी है। बात करो अनिल की, ये जयेश से भारी है। जयेश तो जयेश से भारी है। बात करो अनिल की, जयेश से भारी है। कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है। कृष्णा जो है सुरेश से तो भारी है लेकिन राजू से हल्का है, तो कृष्णा कहाँ होगा दोस्तों, यहाँ होगा। बात करो कृष्णा की, वो सुरेश से तो भारी है लेकिन राजू से हल्का है, तो कृष्णा जो है दोस्तों वो सुरेश से तो भारी है लेकिन राजू से हल्का है। तो इनमें से सबसे हल्का कौन है? बात करो सबसे हल्का कौन है दोस्तों, तो जयेश। सबसे हल्का कौन है? जयेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जयेश हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 21। ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ हैं। ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। बात करो सी सबसे लंबी है और डी बी से थोड़ी छोटी है, ए से थोड़ी लंबी है। और डी की बात करो, ए से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। बताइए कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन है? ये बताना है कि सबसे छोटी नदी कौन है। तो ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। बात करूँ ए की, वो बी से तो छोटी है लेकिन ई से लंबी है। पहले में क्या कहा, ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है। बात करो सी की, ये सबसे लंबी है दोस्तों। सी सबसे लंबी है और डी बी से थोड़ी छोटी है। डी करो, डी की बात करो, वो बी से थोड़ी छोटी है, तो बी से थोड़ी छोटी है डी। बात करूँ डी की, वो बी से थोड़ी छोटी है लेकिन ए से थोड़ी लंबी है। बात करूँ डी की, बात करूँ डी की, वो बी से तो थोड़ी छोटी है लेकिन ए से थोड़ी लंबी है। डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। बताइए इनमें सबसे छोटी नदी कौन है? तो सबसे छोटी नदी कौन है दोस्तों? ई। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है दोस्तों? ई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ई हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देखते हैं 5 नदी है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, ये 4 और ये 5। तो दोस्तों ए बी से छोटी है, तो ए जो है वो बी से छोटी है। ठीक है दोस्तों। दूसरा लेकिन ई से लंबी है। ए की बात करूँ, वो ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है। बात करूँ सी की, ये सबसे लंबी है। ठीक है दोस्तों। डी बी से थोड़ी छोटी है। बात करूँ डी की, बी से थोड़ी छोटी है लेकिन ए से थोड़ी लंबी है। तो बताइए सबसे छोटी नदी कौन सी है? ई हो जाएगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। 6 नगरों में धुलिया अमलनेर से बड़ा है, श्री रामपुर नासिक से बड़ा है, जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अमलनेर से बड़ा है। अमलनेर नासिक से छोटा है लेकिन मनवर से बड़ा है। बताइए इनमें सबसे छोटा कौन है? ये बताना है कि सबसे छोटा नगर कौन है। तो 6 नगर है। कितने नगर दोस्तों? 6 नगर। बात करूँ क्वेश्चन, तो कितने नगर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो 6 नगर है दोस्तों। बात करूँ मैं धुलिया की, वो अमलनेर से बड़ा है। सबसे पहले बात करूँ धुलिया की, तो वो अमलनेर से बड़ा है। ठीक है दोस्तों। श्री रामपुर नासिक से बड़ा है, जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अमलनेर से बड़ा है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पकड़ो क्वेश्चन कि जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अमलनेर से बड़ा है। ठीक है दोस्तों। अमलनेर से बड़ा है। अमलनेर नासिक से छोटा है लेकिन मनवर से बड़ा है। बात करूँ अमलनेर की, तो नासिक से तो छोटा है लेकिन मनवर से बड़ा है। बात करूँ अमलनेर की, वो मनवर से बड़ा है लेकिन नासिक से छोटा है। तो नासिक कहीं भी हो सकता है अभी, लेकिन जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है
इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अमल नहर से बड़ा है। तो अमल नहर से बड़ा है दोस्तों जलगांव। तो जलगांव अगर हम यहाँ रखेंगे तो जलगांव अमल नहर से बड़ा है। श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अमल नहर से बड़ा है। ठीक है, दिल्ली अमल नहर से बड़ा, श्री रामपुर नासिक से बड़ा है। श्री रामपुर नासिक से बड़ा है। बात करूँ श्री रामपुर की तो नासिक से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, श्री रामपुर नासिक से बड़ा है। बात करूँ दुनिया की, अमल नहर से बड़ा है। बात करूँ दुनिया की, ये अमल नहर से बड़ा है। ठीक है, श्री रामपुर नासिक से बड़ा है। बात करूँ श्री रामपुर की, ये नासिक से बड़ा है। जलगांव श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है। बात करूँ जलगांव की तो श्री रामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अमल नहर से बड़ा है। लेकिन ठीक है दोस्तों, अमल नहर से बड़ा है जलगांव। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और जैसे अमल नहर नासिक से छोटा है। बात करूँ अमल नहर की दोस्तों, वो नासिक से छोटा है। यहाँ तक भी ठीक है दोस्तों, लेकिन मरमत से बड़ा है। लेकिन मरमत से बड़ा है। बात करूँ इसकी बात चली अमल नहर। अमल नहर नासिक से तो छोटा है, लेकिन मरमत से बड़ा है। ये भी ठीक है। बताइए कि सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? 6 गाँव है दोस्तों। पहला, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, और छठा ये हो गया। बात करूँ ये हो गया कौन सा? श्री रामपुर, नासिक, जलगांव, बीजे कौन सा दोस्तों? धुलिया, ऐसे अमल नहर और एम से मनमत। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया दोस्तों? मनमत, यानी एम से हो गया मनमत। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया दोस्तों? मनमत। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, एक आम का वृक्ष उतना ही लंबा है जितना लंबा एक नारियल का वृक्ष है। बात करूँ आम का वृक्ष उतना ही लंबा है जितना कि नारियल का वृक्ष है। एक केले का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा है। अमरूद का वृक्ष केले के वृक्ष से छोटा है, लेकिन आम के वृक्ष से लंबा है। बताएं कि इनमें से सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है ये बताना है दोस्तों। बात करूँ आम के वृक्ष उतना ही लंबा है जितना कि नारियल का। तो ये कंडीशन तो देखिए, जो आम का वृक्ष है यानी मैंगो का वृक्ष है उतना ही लंबा है जितना कि नारियल का। नारियल का कोकोनट, नारियल क्या हो गया? कोकोनट। तो एक तो देते हैं एम बराबर सी, यानी मैंगो का वृक्ष उतना बड़ा है जितना कि कोकोनट का। ठीक है दोस्तों, आम का वृक्ष उतना बड़ा है जितना कि नारियल का वृक्ष है। एक केले का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा है। बात करूँ बनाने के वृक्ष तो खजूर के वृक्ष से छोटा है दोस्तों, क्योंकि एक केले का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा है। एक अमरूद का वृक्ष केले के वृक्ष से छोटा है। बात करूँ अमरूद की, वो केले के वृक्ष से छोटा है, यानी G4 गुआवा वो बनाने से छोटा है। अमरूद का वृक्ष केले के वृक्ष से छोटा है, लेकिन आम के वृक्ष से लंबा है। बात करूँ गुआवा की, वो आम के वृक्ष से लंबा दे रखा है, लेकिन आम का वृक्ष किसके बराबर दोस्तों? सी से कोकोनट, यानी कोकोनट के बराबर है दोस्तों। यानी कोकोनट से भी बड़ा है गुआवा और मैंगो से भी बड़ा है। तो बताइए इनमें सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है दोस्तों? खजूर का। कौन सा है? खजूर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। और वैसे भी खजूर का वृक्ष इनमें सबसे बड़ा होता है। खजूर का वृक्ष तो काफी बड़ा होता है। तो आम का वृक्ष उतना ही लंबा है जितना कि एक नारियल का। ठीक है, मैंगो बराबर कोकोनट। दूसरी कंडीशन है एक केले का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा है। बात करूँ केले के वृक्ष की, वो खजूर के वृक्ष से छोटा है। यहाँ तक भी ठीक है। तीसरी है एक अमरूद का वृक्ष केले के वृक्ष से छोटा है। बात करूँ अमरूद का वृक्ष वो केले के वृक्ष से छोटा है। ठीक है, हाँ भी ठीक है दोस्तों, लेकिन आम के वृक्ष से लंबा है। बात करूँ मैंगो के वृक्ष से बड़ा है। तो मैंगो के से बड़ा तो ऑब्वियसली मतलब ऑटोमेटिकली कोकोनट से भी बड़ा होगा, यानी नारियल से भी बड़ा होगा, क्योंकि मैंगो का नारियल के बराबर दिया हुआ है। तो सबसे लंबा वृक्ष कौन सा हो जाएगा? खजूर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 से 26। निर्देश है प्रश्न संख्या 24 से 26 तक निम्न की जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर इसी लेकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, एक टेबल में 6 तारे हैं ABCD बताया है। ठीक है दोस्तों, इनकी अलग अलग लंबाई है, पर हमको आवश्यक नहीं इसी क्रम में। ठीक है, बात करूँ E की, C से लंबा है, हमको B तथा B से छोटा है। बात करूँ E की, C से तो लंबा है, लेकिन D तथा B से छोटा है। A लंबा है D तथा B से, ये सबसे लंबा तार नहीं है। F 13 सेंटीमीटर लंबा है तथा E 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, यदि D F से 5 सेंटीमीटर कम लंबा है तो D की लंबाई कितनी है? D की लंबाई कितनी है दोस्तों?
एक केबल में 6 तारे हैं क्योंकि अलग लंबाई है, तो ई सी से लंबा है परंतु डी तथा बी से छोटा है। बात करूँ ई की, वो सी से लंबा है लेकिन डी तथा बी से छोटा है। ठीक है दोस्तों, इधर बी से छोटा है, ए लंबा है डी तथा बी से। बात करूँ ए की, वो लंबा है डी तथा बी से, तो ए लंबा है दोस्तों डी तथा बी से। ए सबसे लंबा तार नहीं है, यानी सबसे लंबा ए नहीं है। एफ 13 सेंटीमीटर लंबा है, यानी एफ की जो लंबाई है दोस्तों वो 13 सेंटीमीटर लंबा है। एफ की लंबाई कितनी दोस्तों? 13 सेंटीमीटर लंबा है तथा ई 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो ई की लंबाई कितनी दोस्तों? 4 सेंटीमीटर। ई की लंबाई कितनी है दोस्तों? 4 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि डी एफ से 5 सेंटीमीटर कम लंबा है, तो डी की लंबाई कितनी है? तो डी की लंबाई पूछिए, डी की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? तो डी ए से छोटा है और ई से बड़ा है, और ई की कितनी है दोस्तों? 4 सेंटीमीटर। और एफ जो है वो सबसे लंबा है, तो एफ की लंबाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो एफ कितने का होगी दोस्तों? 13 सेंटीमीटर। एफ बराबर 13। डी एफ से 5 सेंटीमीटर कम लंबा है, यानी डी जो है एफ से 5 सेंटीमीटर कम लंबा है और एफ की 13 है, तो डी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 13 में से 5 में 8, तो डी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो बताना कि डी की लंबाई कितनी है, तो डी की बता दिया, तो डी की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि एफ की दी हुई थी 13 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में कहा है डी एफ से 5 सेंटीमीटर कम लंबा है, तो 13 में से 5 गए, डी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा तार सबसे छोटा है? तो ये बताना सबसे छोटा कौन सा तार है। तो सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? सी। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा तार हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटा तार कौन सा हो जाएगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, ए 10 सेंटीमीटर लंबा है तथा बी 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो सी की लंबाई कितनी होगी? तो सी की लंबाई कितनी होगी? तो सी क्या था? सी जो है सबसे छोटा तार है, तो सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? सी है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है? सी है, यानी ई से भी छोटा है, और ई की कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में कहा है कि ए 10 सेंटीमीटर लंबा है तथा बी 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो सी की लंबाई पूछना है, और सी जो है सबसे छोटा है, लेकिन सी किससे छोटा है? सबसे छोटा, और सी से बड़ा कौन सा है? ई की कितनी है? 4 सेंटीमीटर, तो सी सबसे छोटा है, तो 4 से कम होगी सी की, यानी ई से कम होगी, तो 4 से कम कौन सा होती है? क्या ऑप्शन है? ना ही 6 है, ना ही 7 है, ना ही 9 है, और ना ही 8 है, तो सी की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? ऑप्शन नंबर ए, यानी दो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 27, तो प्रश्न संख्या 27 से 30 तक निम्नलिखित जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो अभी जैसे 24, 25, 26 थे, इनका 27, 28, 29, 30, यानी 4 क्वेश्चन है 27 से 30 तक। तो बताना है कि एक परिवार में 7 सदस्य हैं। ठीक है, कितने कैंडिडेट हैं दोस्तों? 7 मेंबर हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, यानी जी तक है 7 सदस्य ए से लेकर जी तक। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक क्रम में संबंधित है। ठीक है, उनमें से प्रत्येक की आयु अलग अलग है, सबकी आयु एज कैसी अलग अलग है दोस्तों। ए बी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है। बात करूँ ए की, तो बी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है। परिवार में तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति 38 वर्ष का है। बात करूँ तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति कितने वर्ष का? 38 वर्ष का। सी की बहन है, सी ए का पिता है, और सी की वो ए का पिता है। सी एफ का पिता है। ठीक है, परिवार में तीसरा सबसे छोटे व्यक्ति की आयु 35 वर्ष है, तो तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति जो है उसकी आयु 35 वर्ष है। ठीक है, फिर है परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति जी है, यानी परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? जी है। और कह रहा है बी एफ की भतीजी है या भांजी है, और ई बी से बड़ा है, एफ ई का पति है, अर्थात एफ का वो ई का पति है, जी तथा जी विवाहित जोड़े हैं। सी की माता की आयु 69 वर्ष है,
सी एफ से छोटा है परंतु ई से बड़ा है। परिवार का सबसे बड़ा सदस्य एक पुरुष है, ठीक है। सबसे बड़ा मेंबर क्या है? एक पुरुष है। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? जी है, यानी जी एक पुरुष है। तो बताना है कि किस व्यक्ति की आयु 38 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 27 में बताना है किस व्यक्ति की आयु 38 वर्ष है। 38 किसके दोस्तों? जो तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति है। परिवार में तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति की आयु 38 वर्ष है, ठीक है। तो ये बताना कि 38 वर्ष किसकी है, किसकी है। 7 सदस्य हैं ए से लेकर टी तक। ए बी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है। बात करूँ ए की, बी से तो बड़ा है परंतु ई से छोटा है, ठीक है दोस्तों। बात करूँ ए बी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है। सी की बहन है, सी ए का पिता है, तो सी ए का पिता है, सी की बहन है। बात करूँ सी की बहन है, सी किसकी बहन है? रखा सी की बहन है, सी ए का पिता है। परिवार में तीसरे सबसे जो कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा व्यक्ति जी है, परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति जी है। परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति जी है और जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो एक पुरुष है। तो जी एक मेल कैंडिडेट है, ठीक है। तो बी एफ की भतीजी मान लीजिए, बी बी से बड़ा है, एफ ई की पति है, डी तथा डी विवाहित जोड़े हैं। तो जी तथा बी विवाहित जोड़े हैं, तो डी जो है इसकी पत्नी होगी दोस्तों, क्या होगी? डी इसकी वाइफ हो गई, ठीक है। सी की माता की आयु 69 वर्ष है। बात करूँ सी की माता की आयु 69 वर्ष है। सी एफ से छोटा है परंतु इससे बड़ा है। सी की माता यानी सी है, इसकी माता कौन होगी? डी। सी की माता की आयु कितनी होगी? 69 ईयर होगी, ठीक है। बात करूँ सी की माता की मतलब सी एफ से छोटा है परंतु ई से बड़ा है। सी जो है एफ से तो छोटा है। बात करूँ सी की, तो एफ से तो छोटा है परंतु ई से बड़ा है। बात करूँ सी की, एफ से तो छोटा है पर ई से बड़ा है। सी की और सी एफ से छोटा परंतु ई से बड़ा है। परिवार का सबसे बड़ा सदस्य पुरुष है, ठीक है। तो बताना है किसी व्यक्ति की आयु 38 वर्ष है, ठीक है। सी की बात करूँ सी की बहन है, सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है, सी ए का पिता है। इसमें कहा रहा है सी ए का पिता है, लेकिन सी की बहन है। सी की बहन कौन है? सी ए का पिता है, तो तीसरा सबसे व्यक्ति 35 वर्ष है। तीसरा सबसे छोटे व्यक्ति की आयु 35 वर्ष है। तो दोस्तों सी की माता की आयु 69 वर्ष है, तो इससे तो ज़्यादा होगी। तीसरा कैंडिडेट क्या होगा? एफ, परंतु ई से बड़ा है, ई से बड़ा है। सी एफ से जो छोटा है और ई से बड़ा है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। 7 सदस्य हो गए, 1 2 3 4 5, तो 2 कैंडिडेट बचे, एक तो ए बचा और एक बी बचा। तो बात करूँ ए बी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है। बात करूँ ए की, बी से तो बड़ा है, ई से छोटा है। बात करूँ ए की, बी से तो बड़ा है और ई से छोटा है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। और क्या उसमें कह रहा है कि बी एफ की भतीजी मान लीजिए, बी जो है एफ की भतीजी है, बी जो है एफ की भतीजी है, बी जो है एफ की भतीजियाँ मान लीजिए। तो बी क्या होगी? एफ की भतीजियाँ मान लीजिए, ठीक है। और फिर कह रहा है दोस्तों एफ जो है ई का पति है, एफ जो है ई का पति है, एफ जो है ई का पति है, ठीक है। ई का पति है, एफ जो है ई का पति है, तो ई एफ की पत्नी होगी दोस्तों। एफ ई का पति है, जी तथा डी विवाहित जोड़े हैं, जी और टी विवाहित जोड़े हो गए और ई जो है ठीक है, सी की माता की 69 वर्ष है और सी जो है एफ से छोटा है और ई से बड़ा है, ठीक है। परिवार का सबसे बड़ा सदस्य एक पुरुष है, जी हो गया, पुरुष हो गया क्योंकि सबसे बड़ा व्यक्ति जी है, ठीक है। और बात करूँ मैं ए बी की, तो ये बी सी ए का पिता है, सी ए का पिता कैसे हो जाएगा? पति तो नहीं, तो चलो यहाँ से देखते हैं। बस 7 कैंडिडेट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बात करूँ परिवार में जिस व्यक्ति की आयु 38 वर्ष है, 38 वर्ष इसके दोस्तों तीसरा सबसे व्यक्ति 38 वर्ष का है, तो 38 वर्ष किसकी होगी? पहला कैंडिडेट हो गया दोस्तों, दूसरा इसकी पत्नी होगी,
तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, और सातवां ये हो गया। ठीक है, तो तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति 38 वर्ष का है, तो तीसरा कौन है? एफ, यानी एफ कितने वर्ष का है? 38 वर्ष का। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी किसकी 38 वर्ष किसकी आई है दोस्तों? एफ की है। तो तीसरा सबसे छोटा कितने का? तीसरा सबसे छोटे व्यक्ति की 35 वर्ष है, तो सी की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, सी की कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 बी तथा डी की आयु का योग 75 वर्ष है, तो बी की आयु कितनी है? ठीक है, तो डी की आयु कितनी है दोस्तों? डी की कितनी है? 69 वर्ष है। डी की कितनी है? 69 वर्ष है। डी की आयु कितनी है दोस्तों? 69 ईयर, क्योंकि हमने निकाल ली थी। डी की आयु कितनी है? 69 है। ठीक है, तो डी की आयु कितनी है? 69 है, और डी तथा 75 इनका ही होगा, यानी बी तथा डी, बी प्लस डी बराबर कितना? 75। बी प्लस डी बराबर कितना है दोस्तों? 75। और क्या आएगी? दूसरा बी की आयु, तो बी की निकालेंगे तो 75 माइनस डी, 75 माइनस डी, तो बी की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 75 में से 69 माइनस कर देंगे, क्योंकि डी की कितनी है? 69, तो कितने बचेंगे दोस्तों? 6। कितने बचेंगे बी की? 6। तो बी की कितनी हो जाएगी? 69 और 6 75, तो बी की कितनी हो जाएगी? 6 है। तो बी की राइट आंसर, बी की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 वर्ष बी की आयु हो जाएगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, किस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष है? ये बताना है किस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष है। ठीक है, 35 वर्ष किसके है दोस्तों? सी की, क्योंकि 35 वर्ष किसके दोस्तों? सबसे छोटे तीसरे व्यक्ति, तीसरे सबसे छोटे व्यक्ति की आयु 35 वर्ष है। तीसरा सबसे छोटा क्या होगा? सबसे छोटा बी, उससे बड़ा है, और तीसरा सबसे छोटा सी, तो सी की आयु कितनी है दोस्तों? 35 वर्ष। तो तीसरे सबसे छोटे व्यक्ति की आयु 35 वर्ष है, तो 35 वर्ष किसके दोस्तों? सी की। तो क्वेश्चन नंबर 29 का 35 वर्ष किसकी आयु है दोस्तों? सी की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी की। सी की कितनी है दोस्तों? 35 है, तो 35 है किसकी है? सी की आयु है 35 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, सी की आयु संभवतः कितनी है? सी की आयु संभवतः कितनी है? तो सी की तो पता ही लग गई कि किसकी आयु 35 वर्ष है। सी की तो 35 वर्ष है, तो संभवतः किसकी आयु है? तो ये ई की होगा। क्या होगा? ई की, क्योंकि सी की तो पता है, ई की संभवतः होगा। किसकी होगा दोस्तों? ई की। तो ई की आयु संभवतः कितनी है? तो जो ई की आयु होगी दोस्तों, वो ई जो है, सी जो है ई से तो बड़ा है और एफ से छोटा है। मतलब सी की कहाँ था ये? सी जो है एफ से छोटा है, परंतु ई से बड़ा है। मतलब सी की एफ से तो छोटा था और ई से बड़ा था। तो सी की कितनी है दोस्तों? 35, लेकिन एफ से तो छोटा था और ई से बड़ा है। सी एफ से छोटा परंतु ई से बड़ा है। ठीक है, ई से बड़ा था दोस्तों सी एफ से छोटा है। दूसरा कंडीशन सी की तो संभवतः नहीं होगा, ये तो ई की है ना, ई की मतलब सी है इसमें। सी की आयु संभवतः कितनी है? तो सी की तो निकल गई, या तो फिर हाँ ई की होगी। ठीक 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 ठीक, गलत हो गया है। ई की है दोस्तों, ई की आयु ये 35 वर्ष। 35 वर्ष किसकी है दोस्तों? ई की, क्योंकि तीसरे सबसे छोटे व्यक्ति की 35 वर्ष है ना। तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति तो ई हो गया ना। ई सी जो है ई से बड़ा है और एफ से छोटा है। ठीक है, तो ई की होगी। 35 किसकी होगी दोस्तों? ई की। सॉरी दोस्तों, 35 किसकी होगी दोस्तों? ई की होगी। हाँ, क्योंकि चौथा एक का और पाँचवा ये। ठीक है, तो ई की कितनी होगी? 35, और सी की संभवतः हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ किसकी, इस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष है, ये ई की आयु है। इसकी दोस्तों ई की, किसकी आयु 35 वर्ष है दोस्तों? ई की आयु, इसकी ई की, इसकी आयु 35 वर्ष है दोस्तों? ई की आयु कितनी है? 35 है। ठीक है, 35 वर्ष किसकी है? ई की। चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तीसरा कौन सा? सी की आयु संभवतः कितनी है? सी की आयु कितनी है दोस्तों? बात करो सी की, तो सी क्या था दोस्तों? सी जो है एफ से छोटा है, ई से बड़ा है। तो ई से बड़ा है सी, तो यानी 35 से ज़्यादा होगी। संभवतः कितनी होगी? लेकिन एफ से छोटा है,
एफ से छोटा है। तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति 38 वर्ष का, तो एफ की कितनी है 38 है, और ई की कितनी है 35 है, और सी जो है इनके बीच में है, यानी एफ से तो छोटा है और ए से बड़ा है। तो 35 और 38 के बीच में क्या है दोस्तों, सी की आयु है। तो सी की आयु संबंध कितनी होगी 52 नहीं, 35 और 38 के बीच में 39 नहीं, 25 नहीं, 29 नहीं, 35 और 38 के बीच में क्या होगी 37 वर्ष। तो सी की आयु कितनी होगी दोस्तों 37 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37 ईयर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा आगे पीछे करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।